हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपम। वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के स्वर्ग बना सकते हैं कविता के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियोस में मैंने इस कविता का व्याख्या, कवि परिचय और इसका सारांश और भावार्थ डिस्कस किया और आज क्वेश्चन एंड आंसर। फ्रेंड्स, अलग अलग पद्यांशों यानी कि कविता की लाइनों को देकर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं। वैसे जितने डीपली मैंने इस कविता का व्याख्या किया है, पद्यांशों का व्याख्या किया है, तो आप इजीली किसी भी पद्यांश से या कविता की किसी भी लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप इजीली उसे डील कर पाओगे, उसके आंसर्स दे पाओगे। फिर भी मैं आज कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के, उसको डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, कवि के अनुसार धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? तो कवि के अनुसार धरती को स्वर्ग व्यक्ति अपने काम से बना सकता है। यदि लोग दूसरे के दुख में दुखी और अपने सुख में लोगों को शामिल करें, तब ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। यानी कि सिर्फ लोग अपने लिए ना सोचे, सिर्फ अपने सुख सुविधा का ना सोचे, बल्कि सबके लिए सोचे। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, लोगों के दुख को दूर करने की कोशिश करे, तब ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जब भगवान के दिए हुए जो सुख सुविधा है, जो संपदा है, अगर सभी को न्याय के रूप में सबको बराबर मिले, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जब लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना छोड़ दें, लोग दूसरों के लिए सोचे कि अति मेरा हो गया, चलो अब इसको मिल जाए, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने कर्म से ही धरती को स्वर्ग बना सकता है। जब मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा और ईश्वर की दी हुई संपदा, सुख सुविधा का बराबर सब में भाग होगा, तो सब सुखी होंगे। और जब सुखी होंगे तो अपने आप ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं कि सेकंड पद्यांश में हमने देखा कि मुक्त शब्द का 2-3 बार कवि ने यूज किया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कवि ने कविता के दूसरे पद में मुक्त शब्द का प्रयोग बार बार क्यों किया है? तो आंसर है, कवि ने कविता के दूसरे पद में मुक्त शब्द का प्रयोग बार बार इसलिए किया है क्योंकि मुक्त शब्द का अर्थ है बंधन से छूटा हुआ, यानी कि मुक्त, फ्री, आज़ाद। जैसे कि प्रकाश और वायु बिना किसी बंधन में बंधे हुए प्रत्येक मानव को समान रूप से मिलते हैं। यानी कि सूरज की रोशनी, हवा, ये तो सबको समान रूप से मिलते हैं ना। वैसे ही सबको मुक्त रूप से जैसे कि ये चीज़ें मिलती, वैसे सबको मुक्त रूप से सभी चीज़ें मिले। और हर प्राणी भी चाहता है कि वो मुक्त होकर किसी बंधन से, हर तरह के बंधन से मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी जिए। यानी कि किसी भी तरीके का उसके बंधन नहीं रहे कि भविष्य में क्या होगा, ये उसे नहीं मिलेगा या कहीं कोई उसे छीन तो नहीं लेगा। इस तरह के भय से मुक्त होकर लोग ज़िंदगी जिए, तभी वो खुश भी रहेंगे और उन्नति भी करेंगे। जैसे कवि, एक थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, कवि के अनुसार धरती पर शांति के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो धरती पर शांति तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति एक दूसरे के सुख में समान रूप से भागीदार होगा और वो हर दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसकी सहायता करेगा, तभी संसार में शांति रहेगी। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भीष्म पितामह का अपने कथन से पहले युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर बुलाने से क्या अभिप्राय है? मतलब कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर क्यों पुकारते हैं? तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए कहते हैं क्योंकि युधिष्ठिर हर काम में न्याय का पक्ष लेते थे। वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे।
इसलिए उसे धर्मराज के नाम से संबोधित किया गया है। अब एक और क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि प्रभु या ईश्वर ने पृथ्वी पर कौन कौन से साधन उपलब्ध कराए हैं, यानी कि किस तरह के संसाधनों की बात हुई है। तो यहाँ पर प्रकृति के ने जो हमें दिए हैं, ईश्वर ने जो हमें दिए हैं, जैसे कि प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी, हमें इन्हें प्राप्त करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इसके अतिरिक्त इन साधनों का भंडार इतना विशाल है कि यदि धरती का प्रत्येक मनुष्य सोच समझकर इसका उपभोग करे तो ये कभी खत्म नहीं होगा और समूचा जगत इसका इस्तेमाल कर सकता है, सभी संतुष्ट हो सकते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी शायद आ सकता है। मानवता की राह रोककर पर्वत खड़े हुए, कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें कवि का तात्पर्य ये है कि मनुष्य की उन्नति और सुख प्राप्ति की राह में बुरे लोग बाधाएं बनकर विकास मार्ग में आते हैं, जिससे लोगों का विकास नहीं हो पाता, लोगों के बीच में तालमेल नहीं हो पाता। और जब तक ये तालमेल जो नहीं होता है तब तक लोगों का विकास नहीं होगा, लोग सुख नहीं होंगे। तो ये जो लोग, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे लोगों की भावनाएं हैं, वही मानवता के राह में पर्वत बनकर खड़ी है, जो कि बाधा बनकर खड़ी है। तो मैंने इस चैप्टर की सभी चीज़ों का बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। कवि परिचय, पद्यांश, सारे पद्यांशों का व्याख्या और जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सभी कुछ। अगर आप चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस को 2 या 3 बार थॉरोली सुन लोगे तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का आप इजीली आंसर दे पाओगे। बस वीडियो सुनो और एग्ज़ाम देने चले जाओ। ओके, और आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने में आसानी हो। तब तक के लिए बाय बाय।